हिंदी का हमारा टॉपिक लिखो आज है लिंग और वचन। हिंदी का टॉपिक है लिंग और वचन। देखो नाम से विदित है कि लिंग और वचन, लिंग शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। वही बात है कि लिंग के दो भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। देखो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, तुम्हें एक छोटी सी बात, हर हरियाणा के हर एग्जाम में, HSSC के हर एग्जाम में लिंग के ऊपर एक क्वेश्चन आना ही आना है 100%। तो चूंकि जो सजीव होते हैं उसमें तो हम डिसीजन ले लेते हैं भाई ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, बट जो शब्द निर्जीव होते हैं उनमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान हम कैसे करेंगे? एक प्रत्यय होता है, प्रत्यय जो बाद में लगता है, एक होता है उपसर्ग, उपसर्ग जो आगे लगता है, शब्द या शब्दांश जो शब्द से आगे लगता है, उपसर्ग होता है, सरफिक्स और परफिक्स होते हैं ये। तो स्त्रीलिंग में यदि किसी भी शब्द के बाद में आ जाए, ई आ जाए, आवट आ जाए, आहट आ जाए, तो ये हमेशा स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। पुल्लिंग यदि किसी में प्रत्यय जो लास्ट में है तव आ जाए, आपा, पन और आव, यदि ये शब्द आ जाएं, ये प्रत्यय आ जाएं, तो वो हमेशा तुम्हें स्त्रीलिंग कहना है। एक शरीर के जो अंग होते हैं ना, शरीर के जितने भी अंग होते हैं, शरीर के जितने भी अंग होते हैं, ये ध्यान रखना, जो कोमल अंग होते हैं वो हमेशा स्त्रीलिंग की कोटि में आते हैं, और जो कठोर अंग होते हैं वो पुल्लिंग की कोटि में आते हैं। शरीर के जो भी कठोर अंग होते हैं वो पुल्लिंग की कोटि में आते हैं, और जो कोमल अंग होते हैं वो हमेशा स्त्रीलिंग की कोटि में आते हैं। जितनी भी धातुएं हैं ना, सोना, चांदी, तांबा, ये सारी है ना स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, लोहा को छोड़ के, लोहा को पुल्लिंग मानते हैं। बाकी जितनी भी धातुएं होती हैं ये सारी स्त्रीलिंग बतानी है तुम्हें। स्त्रीलिंग भी लिख लो, ब्रैकेट में लिख लो, सभी धातुएं एक वचन होती है। जितनी भी धातुएं होती हैं वो एक वचन होती है। तव, आपा, पन, आव, जैसे महत्व, जैसे बुढ़ापा, जैसे बचपन, या बचपन शब्द है, बचपन में पन है, पन आ गया, लास्ट में देखना है क्या आ रहा है, पन आ गया, तो बचपन तुम्हें क्या कहना है? बचपन को कहना है पुल्लिंग है। बुढ़ापा, आपा आ गया, महत्व तव आ गया, समझ आ गए? ये याद कर दो इसको, क्लियर? जितनी भी तारीख है, बार है, ये सभी स्त्रीलिंग होते हैं। 18 तारीख, 20 तारीख, सोमवार, मंगलवार, ये सभी स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। क्लियर? शब्द के जिस रूप से एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन वही एक वचन होते हैं, ठीक है, और बहुवचन होते हैं। इंग्लिश में भी वही ध्यान रखना है, हिंदी में वही ध्यान रखना है। इंग्लिश में कई बार पूछ लेते हैं सिंगुलर नाउन कौन सा है, प्लूरल नाउन कौन सा है, ऐसे पूछ लेते हैं। तो एक वचन, जैसे जनता शब्द एक वचन है, वर्षा, सेना, आर्मी शब्द एक वचन है, जनता, वर्षा, सेना, पानी, अग्नि, हवा, या फिर जितनी भी प्रकार की धातुएं होती हैं, ये धातुएं ये हमेशा एक वचन में होते हैं। बहुवचन शब्द के जिस रूप से एक अनेक होने का बोध हो, एक से अधिक होने का बोध हो, वहां बहुवचन होता है, प्लूरल नाउन होता है। ये शब्द होते हैं, ये याद रखना, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। हस्ताक्षर, प्राण, दर्शन, होश, लोग, केस, ठीक है, समाचार शब्द हो गया, मैं हो गया, आई हमेशा बहुवचन होता है, मैं, हम, ये बहुवचन होते हैं, आई, वी बहुवचन होते हैं। प्राण, दर्शन, होश, लोग, केस, समाचार, मैं, हम, या फिर किसी भी वाक्य में जब किसी का सम्मान प्रकट होता है ना, वो सभी वाक्य हैं वो बहुवचन के होते हैं। जैसे श्री रामचंद्र जी वीर थे, तो ये सम्मान प्रकट हो गया, वो बहुवचन होते हैं, प्लूरल होते हैं।
इसमें पता क्वेश्चन कैसे देंगे, 3 इसके शब्द देंगे, 1 इसका दे देंगे, 3 इसका दे देंगे, 1 इसका दे देंगे और कहेंगे बेमेल छाटो, इसको अलग छाटो, भिन्न छाटो। तो तुम्हें ऐसे छाटना है।